जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय भगवद गीता। जय भगवद गीता। जय गौ माता। जय गौ माता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परमानंद प्रभु की कृपा गीता प्रेरणाओं के जीवंत स्वरूप पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, श्री कृष्ण कृपा, जीव गीता परिवार जीव का सौजन्य, आप सबका स्नेह सद्भाव चीन में 3 दिवसीय सत्संग का सहयोग आराध्य चरणों में नमन करते हुए, गुरु चरणों की वंदना करते हुए, मातृभूमि भारत को वंदन, अपने राष्ट्र की, अपने देश की समस्त परंपराएं, अवतार परंपरा, त्योहार परंपरा, तीर्थ परंपरा, ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा, संत परंपरा, ग्रंथ परंपरा, सब परंपराओं को नमन। एक ऐसे समय में चीन के 3 दिन के सत्संग का योग बना, जबकि अब तक भी तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ के रूप में सनातन आस्था का विराट दर्शन पूरा विश्व कर रहा है। पूरा विश्व अचंभित भी है ये देख करके कि सनातन आस्था का ये जो स्वरूप है, आप अनुमान लगाएं जो लोग कहते हैं कि हिंदू सनातन कभी एक हो ही नहीं सकता, इतने विखंडन, इतने भेदभाव, इतनी जातियां, इतने वर्ग, इतने वर्ण, कहीं ऊंच नीच, कहीं जात पात, ये सब उन्हें ये देख करके सहज अनुमान हो जाना चाहिए कि भारत में जितनी हिंदू जनसंख्या है उसकी लगभग आधी संख्या प्रयागराज कुंभ में स्नान के लिए पहुंची। 7 करोड़ तक की गिनती पूरी होने वाली है एक आध दिन में, 1-2 दिन में। भारत की जनसंख्या भले ही 135-40 करोड़ के बीच में हो चुकी होगी, लेकिन उसमें यदि आप देखें कि हिंदू संख्या, तो आपको निश्चित लगेगा
कि आधी आबादी प्रयागराज पहुंची है अमृत स्नान के लिए। प्रयागराज वही है। आज थोड़ी चर्चा वहीं से प्रारंभ करेंगे और वहीं से हम भगवद गीता के भाव में प्रवेश करेंगे। प्रयागराज वही है, तीर्थाधिपति तीर्थराज प्रयाग। त्रिवेणी संगम भी वही है। गंगा जी का जल प्रवाह, यमुना जी का पावन प्रवाह और जल प्रवाह के रूप में भले ही कुछ लुप्त कही जाने वाली वहां सरस्वती ज्ञान के रूप में, विद्या के रूप में और न जाने किस किस रूप में संगीत की स्वरलहरियों के रूप में सरस्वती वहां प्रकट है। वो वही है जो तब वही अब। लेकिन ऐसा क्या है कि लोगों की आस्था इस ढंग से उमड़ पड़ी। ऐसा नहीं है कि 26 फरवरी के बाद यदि आप जाकर स्नान करेंगे तो स्नान का कोई पुण्य लाभ नहीं। जब पहले जिन्होंने स्नान किया उनको कोई पुण्य लाभ नहीं, इन्हीं दिनों में लाभ है। ऐसा नहीं, लेकिन इन्हीं दिनों में ही भीड़ क्यों? और मान लो ऐसा कोई संकेत हो जाए, अभी है नहीं, कुछ ऐसे स्वर आए थे कि कुंभ की तारीख बढ़ा दी गई है, 5 मार्च कर दी गई है, वो लास्ट तक। लेकिन ऐसा नहीं है, वो वही 26 फरवरी तक की है। महाशिवरात्रि व्रत तो ये नहीं है कि उसके पश्चात यदि कोई स्नान करने जाएगा तो उसको पुण्य फल नहीं प्राप्त होगा, पुण्य लाभ नहीं उसको मिलेगा। ऐसा नहीं। जल प्रवाह वही है, लेकिन जो एक कुंभ काल में इस अमृत योग साथ जुड़ गया और उस अमृत के भाव से लालसा अंदर की उमड़ पड़ी कि हम भी चले, हम भी चले। वह एक योग बन जाता है, अमुक योग अमुक समय में 12 वर्ष के पश्चात कहा जाता है वो योग। मध्य में प्रयागराज में 6 वर्ष के पश्चात अर्ध कुंभ भी होता है। वह भी वैसे ही स्नान, वैसे ही सब स्वरूप होता है। वो एक तो योग बनता है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत का प्राकट्य हुआ। कथा लंबी है, उस ओर हमें नहीं जाना, केवल तत्व की सार की बात करनी। वो अमृत बूंदे कुछ छल की कहीं प्रयागराज में
त्रिवेणी संगम में, कहीं हरिद्वार गंगा जी, कहीं नासिक में गोदावरी, कहीं उज्जैन में शिप्रा। तो अमृत बूंदे कुछ छलकी और वो जो कहीं फिर काल का चक्र घूमता है और योग फिर सामने जब आता है और उसे अमृत योग के रूप में लेकर के और कुंभ का आयोजन उस रूप में होता है। बहुत से लोग एक प्रश्न करते हैं कि घटना तो हजारों लाखों वर्ष पहले की है। यदि शास्त्रीय प्रमाण देखें तो ये घटना तो लाखों वर्ष पुरानी है, जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत का प्राकट्य हुआ था। तो क्या इतने लंबे कालखंड के पश्चात भी वह अमृत आज तक भी सुरक्षित है क्या? बहुत से तर्कवादी, बहुत से जो सो-कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बुद्धिवादी, बहुत से लोग जिनको हर बात में कहीं ना कहीं शंका ढूंढनी होती है, बहुत से ऐसे लोग इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। और कई बार तो कुछ अटपटे शब्द भी कहीं कहीं कोई राजनीतिक स्वार्थों की बात आ जाती है, राजनीतिक संकीर्णताओं की बात आ जाती है और कुछ ऐसी मानसिकता के साथ कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर दिया जाता है कि ये अमृत कुंभ नहीं, उसको हमें नहीं लाने उस शब्द वाणी पर। तो कई बार ऐसा शब्द भी प्रयोग कर दिए जाते हैं। कुछ लोग प्राय ये सोचने लगते हैं कि क्या लाखों वर्ष पश्चात भी उस अमृत का प्रभाव आज भी बना हुआ है क्या? देखो, जो है अमृत, उसका प्रभाव कम कैसे हो सकता है? अमृत तो है ही वही जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। अमृत हमारी जो वैदिक प्रार्थना अनादिकाल से हमारे आदर्श के रूप में चलती चली आ रही है, उसमें हम सब सुपरिचित हैं। असतो मां सद्गम्य, मृत्योर्मा अमृतम गम्य, और तमसो मां ज्योतिर्गम्य। ये हमारी वैदिक प्रार्थना अनादिकाल से चली आ रही है। हे परमात्मन, हमें असत से सत की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और हमें मृत्यु से अर्थात जन्म मरण के चक्कर से अमृतत्व की ओर ले चलो। ये हमारी अनादि प्रार्थना। अमृत वो है जिसकी मृत्यु नहीं, जो समाप्त नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, जिसका नाश हो ही नहीं सकता, जो काल की सीमाओं से बिल्कुल अतीत है, जो काल की सीमाओं से बिल्कुल अलग है, जहां काल का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी का नाम ही तो अमृत है। संभवतः शुकतीर्थ की धरा पर जब सुखदेव महामुनि
परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और कथा के रूप में हम सब जानते हैं कि उस समय स्वर्ग के देव अवतरित हुए थे सामने। बहुत बार आपने भागवत कथा में ये प्रसंग सुना हो। स्वर्ग के देव उपस्थित हुए थे सामने वहां सुखदेव महामुनि के, और उनके हाथ में एक पात्र था। और ये प्रार्थना कर रहे थे स्वर्ग के देव भारत के एक सन्यासी से कि हे महामुनि, हम आपके साथ कुछ विनिमय करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं। सुखदेव महामुनि हैरान हुए, कहा अरे स्वर्ग के देवताओं, मेरे से कौन सा एक्सचेंज करना चाहते हो? मेरे पास क्या है? उन देवताओं ने कहा, हम स्वर्ग लोक का ये अमृत लेकर के आए हैं, ये आप परीक्षित को पिला दो, क्योंकि परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए आपके सामने कथा श्रवण करने के लिए बैठा है। ये अमृत परीक्षित को पिला दो, और जो यहां ये भागवत अमृत है, जो सत्संग अमृत है, भगवान की लीलाओं का अमृत है, ये हमें पिला दो। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो ही गई कि स्वर्ग के उस अमृत से भी कहीं कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ये सत्संग अमृत, कथा अमृत, ये भगवान का नाम अमृत, भगवान का लीला अमृत, स्वर्ग के अमृत से कहीं कहीं अधिक श्रेष्ठ, कहीं कहीं अधिक उत्तम माना गया। तभी तो उन देवों ने कहा ये अमृत परीक्षित को पिला दो, और भगवान की लीलाओं का अमृत हमें पिला दो महामुनि। और तब सुखदेव महामुनि हंस पड़े थे और हंसकर कहने लगे कि अरे देवताओं, तुम्हें हर समय अपना स्वार्थ ही सूझता है क्या? कहां तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत, और कहां ये भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का अमृत? और उदाहरण दिया कि कांच के टुकड़ों को हीरे के बराबर तोलना चाहते हो क्या? तुम लौट जाओ, ये सत्संग अमृत, ये भगवान की लीलाओं का अमृत, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए है। ये केवल यहां के लिए है, ये तुम्हारे लिए नहीं। और देवता अपना समूह लिए और वो पात्र वापिस लिए हुए वापिस लौट गए। ये बात इसलिए कही गई कि अमृत इसलिए लाया गया था कि परीक्षित को मृत्यु का भय है। ये अमृत मृत्यु के भय से मुक्त कर देगा। तो अमृत वो है जिसकी अपनी मृत्यु नहीं है, जिसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं है, और इसीलिए भले ही लाखों वर्ष हो गए और भले ही करोड़ों वर्ष हो जाएं, अमृत तो अमृत रहेगा, और अमृत का प्रभाव भी वैसे का वैसा ही रहेगा।
वो प्रभाव कम होने वाला नहीं। और वैसे भी ये जो अमृत का तत्व है, अमृत का भाव है, ये किसी वैज्ञानिक परिमाप में आने वाला नहीं। किसी वैज्ञानिक का कोई वैज्ञानिक उपकरण उसकी था पा सके, ये संभव नहीं। विज्ञान वाले भी कहेंगे ये बिल्कुल अनुचित है। फिर लाखों करोड़ों लोग एक साथ डुबकी लगा रहे हैं, वहां हाइजेनिकली अच्छा नहीं है। घर परिवार में जानते हैं ना, एक स्नान करे और बाल्टी में कुछ पानी बचा हुआ भी हो तो वो भी लगता है कि इसे निकालो और ताजा भरो। लेकिन वहां वही जल प्रवाह और करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं एक साथ। वो डुबकी किसकी है? आस्था, श्रद्धा, भाव, प्रेम, और साथ ही साथ विश्व को ये दिखाने की कि सनातन सनातन था, सनातन सनातन है और सनातन सनातन ही रहेगा। ये विश्व को दिखाने के लिए कि लाखों वर्ष का कालखंड बीत जाने पर भी आज भी सनातन आस्था कमजोर नहीं हुई। आज भी सनातन आस्था एक साथ एक समूह में इस प्रकार उमड़ रही। कठिनाइयां भी आई, कुछ ऐसी असुविधाएं भी होती हैं। 20-20 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है लोगों को। फोन आता है, 30 किलोमीटर पहले गाड़ी रुकवा दी हमारे, 25 किलोमीटर पहले गाड़ी रुके आगे। ठीक है जी, आए हो कोई बात नहीं, और उसमें भी सिफारिश वहां काम नहीं आती। और सिफारिश करेगी क्या कि कोई जगह हो, तब तो कई बार हमें भी कहीं जाना होता था, आगे पुलिस की बड़ी एस्कॉर्ट गाड़ी भी होती थी तो वापस लौट के आ जाना पड़ता था, क्योंकि पुलिस की गाड़ी भी क्या करेगी, आगे की स्थान ही नहीं है और लोगों की भीड़ स्थल की चल रही है। पूरा एक महीना रह गया है तो पूरा वहां की निकलने का था ही नहीं कि निकल पाए, भीड़ स्थल की। लेकिन तो भी लग रहा था कि 3 तारीख को बसंत पंचमी का स्नान हो जाएगा, जब शाही स्नान, उसके बाद कुछ भीड़ कम हो जाएगी, बाद में आराम से चलेंगे। लेकिन उसके बाद और अधिक बढ़ गई। मुख्यतः कुंभ का काल जो है वो बसंत पंचमी तक के स्नान का है। उसके पश्चात कल्पवास के भी हर महीने रहता है। माघ मास का विशेष महत्व प्रयागराज के साथ हर वर्ष के लिए जुड़ा हुआ है। माघ मकरगत रवि जब हो ही तीर्थपति आवहि सब कोई, ऐसा रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जब माघ का महीना आता है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है मकर संक्रांति को, तो तीर्थपति आवहि सब कोई, तो प्रयागराज में आने की एक स्वाभाविक लालसा, और हजारों हजारों लोग हर वर्ष एक महीने का कल्पवास करते हैं वहां। कुंभ से अलग भी हजारों लोग वहां सर्दी में त्रिवेणी तट पर, गंगा जी के तट पर कल्पवास कर रहे होते हैं नियम के साथ। तो उस नाते से भी देखें तो 12 फरवरी को पूर्णिमा थी, तो लगा कि पूर्णिमा हो जाएगी तो कुंभ का सब सिमट जाएगा। लेकिन महाशिवरात्रि तक की घोषणा थी, और तो भी अब नित्य प्रति परसों 1,35,00,000 लोगों ने स्नान किया, कल 1,45,00,000 या 40,00,000 लोगों ने स्नान किया एक दिन में। तो अब देखें, इतनी बड़ी संख्या में
ये जो डुबकी है किस बात की, और ये प्यास कैसी है लोगों की। वस्तुतः पूरे विश्व के सामने ये संदेश तो है ही है कि और विचारधाराएं आ सकती हैं, जा सकती हैं, बन सकती हैं, मिट सकती हैं, और हुआ भी है। प्राय हम सुनते हैं, कई बार सुन चुके होंगे कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अब यह बाकी नामो निशान हमारा। कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अब देखें कितने लंबे प्रयास हुए। कहीं मुगल शासन काल में लगभग 500-600 या इससे भी अधिक वर्षों तक पूरा प्रयास हुआ सनातन को समाप्त करने का, और फिर ब्रिटिश शासन काल का एक लंबा काल था, और प्रयास एक ही था कि सनातन संस्कृति ध्वस्त हो। बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन सनातन सनातन ही था, और सनातन को सनातन ही रहना है, क्योंकि पूरे विश्व में केवल एक सनातन है जिसका कोई संस्थापक नहीं। विश्व की हर विचारधारा, अब देखेंगे दो बातें जुड़ी होंगी। हर विचारधारा, कोई मजहब हो, कोई रिलीजन हो, इसलिए सनातन ना रिलीजन है, सनातन ना मजहब है, सनातन ना कोई संप्रदाय है, सनातन ना कोई सेक्ट है। सनातन एक विचार है, सनातन एक गहरी परंपरा है। हर विचारधारा आप देखेंगे उसके साथ दो बातें जुड़ी होंगी, मजहब, रिलीजन, कुछ भी देख लो विश्व का। एक, कब प्रारंभ हुई विचारधारा या मजहब या रिलीजन, वो आप अपने आप समझते जाएं। कहीं के लिए कोई ना कोई समय निश्चित होगा। किसके द्वारा प्रारंभ हुई, कोई ना कोई नाम निश्चित होगा। ये मजहब किसने प्रारंभ किया, तो नाम होगा। ये संप्रदाय किसने प्रारंभ किया, कोई नाम होगा। ये मत मतांतर, ये पंथ किसने प्रारंभ किया, कोई नाम होगा, और कोई कालखंड होगा, समय होगा। लेकिन कोई पूछे कि सनातन कब प्रारंभ हुआ, कोई नहीं बता पाएगा कब प्रारंभ हुआ सनातन। उसका उत्तर एक ही मिलेगा कि जब ये सृष्टि प्रारंभ हुई, तब से लेकर जो साथ साथ है, उसका नाम है, उसका नाम क्या है, सनातन। कैसे बोल रहे, करोड़ों लोग वहां डुबकियां लगा रहे हैं उत्साह में, 20-20 किलोमीटर सर पे भार रखे हुए, और आप सनातन, क्या नाम है, सनातन। सनातन कौन सा सनातन, जो तब से चल रहा है जब सृष्टि बनी थी। और किसके द्वारा प्रारंभ, और कोई ये पूछे कि सनातन धर्म किसके द्वारा प्रारंभ हुआ, कोई नाम नहीं बता पाएगा। उसका उत्तर भी यही होगा कि जिसके द्वारा ये सृष्टि अस्तित्व में आई, और जो सृष्टि के साथ ही अस्तित्व में आया, वो सनातन है, जो स्वयं परमात्मा के द्वारा स्थापित है। और इसीलिए गीता भगवती में दो बार ऐसे संकेत आए। एक बार तो 11वें अध्याय के 18वें श्लोक, जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के स्तुति में कुछ शब्द, विस्तृत स्तुति तो वो जो हम प्राय पाठ के लिए आह्वान करते हैं योगिता की ओर से, 10वें श्लोक 11वें अध्याय के 36 से 45 स्थान है इसके, कल परसों प्रारंभ उसी का पाठ से ही वो प्रारंभ करेंगे स्तुति पाठ। तो एक उससे पूर्व अर्जुन ने कुछ श्लोकों में अपनी बात कही। एक 18वें श्लोक में आप देखना, अर्जुन ने कहा, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोपता
पुरुषोत्तम सनातनो मतो में। हे कृष्ण, मेरा ये विश्वास है कि आप ही सनातन परम पुरुष हो और आपके द्वारा ही सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की गई है। सनातन धर्म के गोप्ता अर्थात संरक्षक संस्थापक आप ही हो। अर्जुन ने कहा, ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं गीता जी का उदाहरण दे करके कि कोई आपसे कुछ बहुत से आएंगे, आ जाते हैं, आएंगे भ्रमाने के लिए। क्या रखा है, इतने सालों से तुम सनातन सनातन करते रहते हो, हमारे यहाँ आके देखो, हम तो झट से दर्शन करवा देते हैं परमात्मा, हम तो ये करवा देते हैं, हमारे यहाँ आके देखो, हमारे यहाँ तो ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है। बहुत से लोग आएंगे आपके पास, गली गली में आएंगे, कोई मुरली सुनाने वाले आएंगे। अरे भाई, मुरली कन्हैया के अतिरिक्त और कौन सुना सकता है? कई और आएंगे। कम से कम हमें दृढ़ विश्वास हो कि हमारा सनातन क्या था और हमारा सनातन क्या है। कुछ कुछ साल पहले प्रारंभ हुए कहेंगे कि गीता भी हमारे द्वारा सुनाई गई, युग भी हमारे द्वारा प्रारंभ किए गए। गीता जी के प्रमाण थे और ये प्रमाण इसीलिए बात आज अमृत से प्रारंभ की गई। और हम कुछ विचार बिंदु भी लेंगे कि अमृत तत्व क्या है और ये भीड़ क्यों है, क्यों ये अंदर की अमृत की प्यास लोगों को अमृत की ओर खींचती है। सो हम थोड़ी चर्चा प्रथम करेंगे, लेकिन जो दो उदाहरण गीता जी में सनातन को लेकर, एक अर्जुन के द्वारा और एक 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक यदि आप देखेंगे तो वहां स्वयं भगवान कृष्ण ने 3 चीजों की प्रतिष्ठापक स्वयं को बताया। 3 की प्रतिष्ठा भगवान के द्वारा हुई स्वयं। एक, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा, पहली अमृतस्य अव्ययस्य च, पार्थ अव्यय अविनाशी अमृत की प्रतिष्ठा मैं ही हूं, अर्थात अमृत मेरा ही स्वरूप है। गीता जी में 11 बार अमृत शब्द प्रयोग हुआ 700 श्लोकों, अलग अलग भावों में। बीच में चर्चा की, लेंगे चर्चा। भगवान ने कहा, पार्थ ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा, अमृतस्य अव्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्य एकांतिकस्य च। इन 3 की प्रतिष्ठा मेरे ही द्वारा हुई है। पार एक तो अविनाशी अमृत की, एक एकांतिक सुख की। एकांतिक सुख अर्थात वह सुख जो कभी दुख में नहीं परिवर्तित होता। भगवान कहते हैं, पार वो सुख केवल मेरी धरोहर है, वो सुख मेरी मोनोपोली है। पार वो मेरे अतिरिक्त कहीं से नहीं मिल सकता, उसकी प्रतिष्ठा ही मेरे द्वारा हुई। और पूर्व में भी संभवतः आपको एक घटना सुनाई, कहीं ना कहीं ली गई होगी, बहुत पुरानी बात कि सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि कौन कौन सी योनियां अभी तक अस्तित्व में आई, ब्रह्मा जी ने कुछ एक को बुलाया भगवान नारायण के पास। सब आए, सबको भगवान ने कुछ न कुछ प्रसाद में दिया, भेज दिया। लेकिन जब अंतिम क्रम में मनुष्य आया, भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे। बाकी सारे शरीर बिल्कुल अलग, कोई रेंगने वाला, कोई उड़ने वाला, कोई 4 पैरों के भार चलने वाला, लेकिन ये
बिल्कुल मेरा ही रूप लगता है। बहुत प्रसन्न, कुछ देना चाहा, लेकिन देते देते रुक गए, हाथ पीछे खींच लिया। और जो देने वाले थे वो मनुष्य को ना दे करके अपने चरणों के नीचे की छिपा दिया। कुछ देर तक मनुष्य रहा वहां, बाद में प्रणाम किया, चला गया। लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान ये क्या लीला? कहा कैसी? कहा और जो प्राणी आए आपने कुछ न कुछ प्रसाद दिया, लेकिन ये प्रकृति की सर्वोत्तम रचना के रूप में मनुष्य है। प्रसन्न तो आप बहुत दिख रहे थे देखकर। भगवान नारायण ने कहा हाँ देवी, और बहुत प्रसन्न था सृष्टि की इस रचना को देखकर, मनुष्य के रूप। कहा लेकिन इसे आपने बिना कोई प्रसाद दिए भेज दिया, और कोई देने भी लगे थे, हाथ पीछे खींच करके वो अपने चरणों के नीचे छिपा लिया। ये सब क्या लीला थी? भगवान नारायण ने कहा देवी, मैं देने तो लगा था इसे कुछ ऐसा उपहार कि जिसे पा करके फिर कुछ इसको और पाने की जरूरत ही ना रहे, ये परम तृप्त हो जाता। फिर दिया क्यों नहीं? लक्ष्मी जी ने फिर पूछा। भगवान नारायण ने कहा देवी, दिया इसलिए नहीं क्योंकि वो प्रसाद यदि ऐसे ही इसको दे दूं मैं, तो दोबारा तो मेरे पास कभी आएगा ही नहीं। कहा ऐसा था क्या वो प्रसाद? और फिर उसे आपने चरणों के नीचे क्यों छिपा लिया? तब भगवान नारायण ने कहा देवी, मैं इस मनुष्य को अक्षय सुख, शाश्वत अमृत, शाश्वत शांति प्रसाद में आज देना चाह रहा था, लेकिन अपने चरणों के नीचे इसलिए रख लिया ये प्रसाद कि है तो इसी के लिए, लेकिन कितना भी घूम ले, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी कुछ पा ले, कितना भी कुछ बना ले, ये सच्ची शांति, सच्चा सुख लेने के लिए तो इसे मेरे चरणों के पास ही आना पड़ेगा। ये कहीं और से नहीं, ये कहीं और से नहीं मिलेगा। इसके लिए तो गुनगुनाना ही पड़ेगा। मिलता है सब ये भाव जानते, लेकिन दो पंक्तियां गुनगुना कर हम अपने मन को विश्वास दिलवा लेते और पक्का कर लेते। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे यही जिंदगी है, पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही जिंदगी है, पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में।
चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में दयावान तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरी सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मेरी सब संसार बने, मेरा जीवन मुझ पर भार बने। मेरा जीवन मुझ पर भार बने। मेरा जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, मैं ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, मैं ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, हरे कितना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। हर चिकना जगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। तो हर पल जिंदगी सारी है, हर पल जिंदगी सारी है। ये साथ की बात प्रार्थना मिलकर करने के लिए, भाव से मिलकर के अंतर मन की पुकार करें हम सब, क्योंकि ये निश्चित है कि बिना उन चरणों के, बिना उन चरणों के आश्रय के, बिना उन चरणों की निकटता के, या बिना उन चरणों में ये मस्तक झुकाए, मस्तक रगड़े, वो शाश्वत शांति, वो सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए मिलकर भाव से प्रार्थना करें।
जिंदगी सारी है, अर्पण जिंदगी सारी है। अब जो मर्जी तुम्हारी है, अब जो मर्जी तुम्हारी है। बस कितनी चाह हमारी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। बस जितनी हमारी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। बस कितनी चाह हमारी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। बस जितनी चाह हमारी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। विनती है पल पल रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। घनश्याम तुम्हारे चरणों में, घनश्याम तुम्हारे चरणों में। शिला आप अपना ध्यान करिए। बात चल रही थी कि सनातन की प्रतिष्ठा स्वयं परमात्मा, स्वयं साक्षात परमात्मा। 3 बातें बताई अंतिम श्लोक कि अर्जुन इन 3 की प्रतिष्ठा कोई और नहीं, प्रमाण गीता जी, और गीता जी से बढ़कर प्रमाण होता है क्या? जो स्वयं साक्षात भगवान की दिव्यवान है, उससे बढ़कर प्रमाण क्या हो? 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक देखना, उसे भगवान ने कहा कि पाप करने योग्य और न करने योग्य के मध्य एक बार ये दुविधा आती है ना, क्या करें क्या ना करें, ये दुविधा, तो उसे करें क्या? भगवान ने कहा पाप ऐसी स्थिति में तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, तो शास्त्र को प्रमाण मान पार। उससे क्या होगा? तुझे करने योग्य और ना करने योग्य में सही भेद पता चलता है। और इसीलिए हम कई बार कहते हैं भारत का संविधान निश्चित हम सबके लिए सम्माननीय है, व्यवस्था है राष्ट्र चलाने की, लेकिन भगवत गीता जीवन का संविधान है, मैनुअल ऑफ लाइफ। जीवन को कैसे चलाना, जीवन को किस राह पे चलाना, उसके लिए गीता एक मैनुअल की तरह है, संविधान के रूप में है। तो 3 बातें भगवान कहते हैं। ब्राह्मणों में प्रतिष्ठा,
अमृतस्य अव्ययस्य च, अविनाशी अमृत की प्रतिष्ठा नहीं हो पा, और साथ ही साथ शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा मैं हूं और शाश्वत सुख की, सच्चे सुख की प्रतिष्ठा भी पार्थ में है। तो सनातन वो, और इसीलिए क्योंकि सनातन अमर है, क्योंकि परमात्मा का स्वयं का अमर परमात्मा का प्रतिष्ठापित है, और अमृत परमात्मा का स्वरूप है, प्रमाण है। और इसीलिए वो अमृत भले ही लाखों वर्ष हो गए या हो जाए, अमृत तब भी था, अमृत अब भी है, और अमृत आगे भी रहेगा। उसे परिवर्तन नहीं आ सकता। लेकिन एक दो बिंदु आज और विचार लेते हैं। एक तो यह है कि ये इतनी आस्था, इतनी उत्सुकता क्यों? क्यों एक पंचांग में एक शब्द आ गया कि अमृत योग है, इतनी उत्सुकता क्यों? उसके पीछे भी एक व्यवहारिक सब प्रमाण, क्योंकि जीव जो है ये परमात्मा का सनातन अंश है, और परमात्मा स्वयं अमृत स्वरूप है। जैसा गीता जी में आया, वेदों में आया, अमृतस्य पुत्रः, ए मानव तो अमृत का पुत्र है, तो अमृत की संतान है। और गीता जी में मामैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, ये जीव पार्थ मेरा सनातन अंश है, और इसीलिए जीव की तलाश, क्योंकि अमृत का अंश है जीव, और इसलिए जीव की स्वाभाविक जो अंदर की आकांक्षा रहती है वो अमृत पाने की ही रहती है, अमृत पाने की ही रहती है। मरना कोई चाहता नहीं है। क्यों? क्योंकि अमृत की संतान है। तो शरीर का धर्म है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है मृत्यु निश्चित है। और वो किसकी? वो शरीर की है, क्योंकि जन्म शरीर का है, इसलिए मृत्यु भी शरीर की है। जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए वहां अमृत तत्व है, वहां मृत्यु नहीं है। जिसका जन्म उसकी मृत्यु, जन्म शरीर का हुआ है, आत्मा का जन्म नहीं। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक देखना, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्। अर्जुन, ये आत्म तत्व जो है, न इसका कभी जन्म हुआ है, न इसकी कभी मृत्यु हुई है। और जिसने ये अनुभव कर लिया, ये अमृत छकने की भी बात भी है जो हमारी गुरु परंपरा में आई। वो अमृत छकने का वो एक निमित्त होता है, लेकिन वस्तुतः जीव को ये स्मृति दिलवाने की बात होती है कि तू अमृत की संतान है। अमृत छकना अर्थात अमृत का पान और अमृतत्व की प्राप्ति, सार उसके पीछे भी यही। ये नाम जपो, वर्ण छको या अमृत छको, ये जो आता है तो उसमें वही अमृत पान, इसीलिए क्योंकि जीव परमात्मा का अमृत की संतान है। तो इसलिए स्वाभाविक ही जीव की ललक, जीव की जिज्ञासा, हाँ बिल्कुल कहीं विवशता होती है परिस्थितियों की, शरीर की, हट करना भी नहीं चाहिए। ये भी नहीं आप सोचे कि जो वहां नहीं जा पाए हम तो अमृत से वंचित ही रहते। ऐसा नहीं कि जो ये सोच नहीं जा पाए तो निराश होकर बैठ गए, आज से हम नहीं जा पाए, हम उस अमृत, ऐसा नहीं है। सत्संग अमृत है, कथा अमृत है, भगवान का नाम अपने आप में अमृत है। और सबसे बड़ा अमृत है आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपका अंदर का प्रेम,
आपके अंदर की जिज्ञासा, सबसे बड़ा अमृत वहां मिलेगा। और कितने उदाहरण हैं। भगवान शिव ने विषपान किया था या नहीं किया था? अमृत मंथन, समुद्र मंथन में पहले अमृत निकला था या विष निकला था? पहले अमृत निकला था या विष निकला था? पहले विष निकला था। गीता जी में 2 तरह के सुखों की बात है, ये भी 3, लेकिन यहां हम 2 की बात करें। एक आई जो पहले अमृत की तरह होता है, बाद में विष बन जाता है, वो रजोगुणी सुख गीता ने कहा। और एक है जो पहले विष के तुल्य लगता है, बाद में अमृत बन जाता है। तदग्रे विष्णु परिणाम में अमृतोपमम, 18वें अध्याय का 37वां और 38वां श्लोक है। ये इसलिए होता है कि कभी कभी आप गीता जी का अभ्यास करना सीख, बहुत कुछ मिलेगा, जीवन के रहस्य मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे गीता जी के से। पाठ का ग्रंथ है गीता, पाठ में भी आनंद है, करना चाहिए, लेकिन बहुत से रहस्य जीवन के मिलेंगे आपको कि जीवन में जो चाहते सब सुख है, चाहते हैं नहीं चाहते। कोई आप में से होगा ये कहे कि नहीं मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए? कोई होगा क्या? कोई भी नहीं कहेगा। किसी नास्तिक से भी पूछो, भगवान को माने ना माने, संतों को माने ना माने, पाठ करे ना करे, मंदिर जाए ना जाए, लेकिन उससे भी पूछो सुख चाहता है या दुख, क्या कहेगा वो कहेगा क्या दुख चाहता? नहीं कहेगा वो भी यही कि नहीं सुख ही चाहता हूं। और दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए कि सुख सच्चा सुख या झूठा सुख, सदा रहने वाला या थोड़ी देर का, तो क्या उत्तर होगा? सदा रहने वाला। और कबीर वैसे व्यंग्य कसते हैं, कबीर कहते हैं दुनिया वाले कर क्या रहे हैं? वैसे तो उन्होंने कहा कि सारी रीति उल्टी चलती आ रही है, रंगी को नारंगी कहें, बने दूध का खोया, चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया, यदि चाल ही उल्टी चलते हैं। एक जगह कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोर, जगत जगे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख उसी में लगे हुए हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी परेशान कभी प्रसन्न, यही चक्र। लेकिन सदा रहने वाला सुख तो जब भी मिलेगा, जिसे भी मिलेगा, जहां भी मिलेगा, वो तो सदा रहने वाले से ही मिलेगा। जहाँ हमारे कहीं ऐसे प्रबुद्ध लोगों की विचार गोष्ठियों में जाना होता है, कभी डॉक्टर्स की, कल रात यहाँ जींद में भी यहाँ पे आज भी डॉक्टर बंधु आए थे, वो इसीलिए चले गए कल की तैयारी के लिए कि कल रात जीविका का एक विशेष आह्वान डॉक्टर्स के लिए रहता है। तो कल रात यहाँ के लोगों मुख्य सभी डॉक्टर्स एक जगह इकट्ठे होंगे, तो उनके साथ 8 बजे कुछ उनके प्रश्न, कुछ गीता जी के उनके लिए संदेश, तो इस तरह की विचार गोष्ठी रखी। तो कई बार जब आती है बात ऐसी विचार गोष्ठियों में कि भगवान को क्यों मान, क्या जरूरत है, क्या पड़ी, जैसे चल रहा है, हम तो या तो अच्छा चला लो बिना भगवान, या तो खूब अच्छा चला लो, या तो हम डॉक्टर से भी कहते हैं कि या तो तुम ऐसी गारंटी ले लो कि बस हम ये सच्चा सुख सबको दे दें। कोई भी नहीं ले सकता, या कोई ले सकता है ये गारंटी? कोई भी नहीं ले पाएगा, कोई नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि सिद्धांत की बात है कि सच्चा सुख तो सच्ची सत्ता से ही मिलेगा। सदा रहने वाला सुख तो सदा रहने वाले से ही, तो केवल एक है जो सुख को चाहे सदा शरण राम की। तो एक ही सत्ता है सदा रहने वाले। तो इसलिए, लेकिन जो नहीं भी परमात्मा को मानते वो भी ये नहीं कहेंगे कि हमें दुख चाहिए, सुख ही चाहिए। कुंती ने भी माताओं यदि भगवान कृष्ण से
पल्ला फैलाकर दुख मांगे थे या नहीं मांगे थे? मांगे थे ना। कुंती भगवान ने साक्षात, हम तो भगवान के चित्रपट या भगवान के शिव विग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं सुख के लिए, लेकिन कुंती के सामने तो साक्षात भगवान खड़े थे और कुंती को कह रहे थे बुआ कुछ मांगो। साक्षात खड़े हुए और कुंती ने अपना पल्ला फैला दिया था और ये कहा था कृष्ण देना चाहता है तो एक काम कर। भगवान ने कहा बोल बुआ, रिश्ते में हुआ था। कहा बोल। कहा मेरे इस दामन में और विपत्तियां दे। एक बार तो भगवान भी चौंक गए और देखने लगे कुंती के मुंह की ओर। कहा बुआ तू होश में है क्या? कहा पूरी तरह होश में हूं कृष्ण। कहा ये क्या मांग रही? कुछ दुख भी मांगा करता है कभी क्या? और तेरा तो सारा जीवन दुख में बीता है, अब सुख का भी समय आया है। तेरा पुत्र राजा, ये तब की बात है जब युधिष्ठिर को राज्याभिषेक हो गया था। उसके बाद जब भगवान कृष्ण वापिस द्वारका लौटने लगे थे हस्तिनापुर से, ये तब की बात है। जाते जाते भगवान ने कहा था अब हुआ सारा जीवन तेरा निकल गया कष्टों में, विपत्तियों में, प्रतिकूलताओं में, और अब समय आया है जब तेरा बेटा राजा बन गया है, तुझे राजमाता की गौरव है और फिर तू मांग रही, ऐसा क्यों? तो कुंती ने कहा विद्या संतो न शशो तत्व तत्व जगत। तब कुंती ने कहा, वस्तुतः कुंती ने भगवान से दुख मांग कर भी सच्चा सुख मांग लिया था। कहा कृष्ण मैं जानती हूं जीवन में विपत्तियां तो आई, कष्ट आए, लेकिन एक बात निश्चित है केशव, मैं अपने किसी भी दुख को लेकर के किसी के पास रोई नहीं। मैंने अपना दुखड़ा कभी किसी को सुनाया नहीं। मैं किसी के पास मैंने अपना दुख नहीं सुनाया। मैं अंदर ही अंदर जब जब कोई और कष्ट आया मैंने केवल तुझे पुकारा, केवल तुझे पुकारा। मैं जब भी पुकारा तुम्हें ही पुकारा, मैं जब भी पुकारा तुम्हें ही पुकारा, मैं जब भी पुकारा तुम्हें ही पुकारा, मैं जब भी पुकारा तुम्हें ही पुकारा। पकड़ हाथ है नाथ दे दो सहारा, पकड़ हाथ है नाथ दे दो सहारा, पकड़ हाथ है नाथ दे दो सहारा, पकड़ हाथ है नाथ दे दो सहारा। न संसार सागर में ही डूब जाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। न संसार सागर में ही डूब जाओ, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कभी भूल कर भी न तुमको भुलाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। कभी भूल कर भी न तुम्हें
हर तार मेरा रहा है। तू श्वासों के हर तार में बज रहा है। तू श्वासों के हर तार में रम रहा है। तू श्वासों के हर तार में रम रहा है। तू धड़कन के हर साथ में बज रहा है। तू धड़कन के हर सांस में बज रहा है। तू धड़कन के हर साथ में बज रहा है। तू धड़कन के हर सांस में बज रहा है। कभी भूल करके न तुम तो खुदा के नाम नारायण वासुदेव। कभी भूल करेंगे न तुम्हें तो भुलाओ। हे नाम नारायण वासुदेवा। हरे नाथ नारायण वासुदेव। हरे नाम नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सार की बात कुंती ने कहा, कृष्ण जब जब भी कोई विपत्ति आई मैं किसी और के पास नहीं, तो मैंने केवल तुझे पुकारा, केवल तुझे। और जब जब भी पुकारा तब तब तुझे साथ भी पाया हमने। और जब जब तुझे साथ पाया मुझे लगा ही नहीं कि कोई कष्ट होता है। जब तू साथ होता था तो मुझे कष्ट के रूप में लगता ही नहीं। कृष्ण सूर्य जगमगा जाएगा तो अंधेरा क्यों होगा? जब तू साथ होता था कृष्ण तो मैं भूल जाती थी कि कष्ट है, मुझे लगता था कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण। और इसीलिए अब जीवन के इस चौथे पहर में, जीवन के इस अंतिम पड़ाव में मुझे लगा कि इस समय मैं सुख मांग लूं और कहीं वो सुख पा करके तेरे से ही दूर हो जाऊं, कि ये राज सुख मुझे तेरे से ही दूर कर दे। और मुझे लगता है कृष्णा, जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति ही यही है, तेरे से दूरी। और जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति यही है, तेरी निकटता। हनुमान जी की बात जब जानकी जी के साथ थे, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न, विपत्ति क्या? जब तेरा सुमिरन छूट गया, वही सबसे बड़ी चीज है। तो दुख चाहता नहीं कोई। कुंती ने चाहे थे, ये उदाहरण आप ढूंढ सकते हो शास्त्रों में कि कुंती ने दुख मांगे थे, लेकिन वस्तुतः दुख मांग कर भी कुंती ने कृष्ण को मांग लिया था, परम आनंद मांग लिया था, शाश्वत अमृत मांग लिया था। तो अमृत कृष्ण है, कृष्ण। तो जीव की तलाश उस सच्चे सुख की है। अमृत कहो उसे, ये गीता जी का प्रमाण
14वें अध्याय का अंतिम श्लोक बताया कि वहाँ शाश्वत सुख और अविनाशी अमृत एक ही रूप परमात्मा का कहा गया। वही अमृत ही शाश्वत आनंद है। तो जीव वास्तव में अंदर से प्यास तो सच्चे सुख की होती है, किसी तरह से मिले, बस वही साधन ढूंढता है। हाँ, सबसे बड़ा अमृत जो कहा, बस उतनी सी बात कहकर आज, वो हमारी आस्था पे निर्भर करता है, हमारी श्रद्धा। भगवान शिव की बात आपको कही कि एक तो समुद्र मंथन से पहले, अमृत से पहले विष निकला था, और गीता जी के दो श्लोक लिए जा रहे थे, कल थोड़ा विस्तार करेंगे उस पर। एक तो कि यत्तदग्रे विषमे परिणामे अमृतोपम, और एक गीता जी ने कहा विषेन्द्रिय संयोगा यत्तदग्रे अमृतोपम परिणामे विष। 18वें अध्याय का 37वां और 38वां श्लोक। एक में अग्रे विष, पहले विष की तरह बाद में अमृत की तरह, एक पहले अमृत की तरह बाद में विष की तरह। कौन सा? एक सुख होता है जो इंद्रियों के सहयोग से मिलता है, वो प्रारंभ में लगता है बहुत अच्छा, खा लो। अब आजकल जैसे खूब लगा रहता है जीवा की स्वाद, बस वो शुरू में तो लगता है बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, और टेस्टी मानकर खूब जंक फूड, फास्ट फूड, या आजकल भगवान की अद्भुत लीला है। आजकल की जो शादियां होती हैं, भगवान की कृपा करें तो कोई ठीक रास्ता निकले, और ना वो एक सोशल स्टेटस ऐसा हो गया, उसने किया मैं नहीं करूँगा तो वक्त नाक कट जाए, जीवन कट जाए व्यर्थ में, वो कोई चिंता, नाक न कट जाए बस। तो यही हो रहा है, उसने इतना किया तुमसे इतना कर, बताओ कि कितना खा लेगा। रात को 12 बजे तक कभी बेचारे आयुर्वेद वाले कहते रह जाते हैं कि गर्म और ठंडा एक साथ नहीं, दही और दूध एक साथ नहीं, नमक और दूध एक साथ, और वहाँ पहले ठंडा फिर गर्म। हालांकि हमें कोई अनुभव नहीं, भगवान की कृपा से पिछले लगभग 40-47 वर्षों से कभी किसी वैवाहिक पार्टी, मैरिज पार्टी, रिसेप्शन पार्टी में एक भी अवसर नहीं कभी भगवान ने सावधान रखा हुआ है। लेकिन जैसा लोग बताते हैं कि पता नहीं 20 या 40-50 आइटम, बीच में गर्म भी, बीच में ठंडी भी, वो भी खा रहे हैं, टेस्टी खूब होते होंगे, लेकिन परिणाम तो अच्छे नहीं है। तो जीव पहले सुख रूप है, लेकिन परिणाम में सुख रूप नहीं। इंद्रियों का कोई भी विषय, अब लोग मोबाइल से सुख ढूंढते हैं, हमको देख के पता नहीं क्या क्या देखने के लिए। मोबाइल की सिस्टम ही नहीं हमें सारा पता, हमें तो आज भी केवल सुनना, बंद करना, ऑन करना। अब आजकल लोग कहेंगे महाराज आजकल के टाइम में ये ऐसा भी कोई है कि जिसको मोबाइल का कोई सिस्टम के ये वो किया, वो किया, ये वो क्या, कोई इंटरेस्ट ही नहीं बना वास्तव कि क्या है ये कोई। लेकिन और बताते हैं लोग कि इसमें क्या से क्या, हाँ अच्छे से अच्छा भी बहुत है, लेकिन वर्ष से वस्त भी बहुत, और केवल आंखें गड़ाए रखें उसी में ही। इसीलिए हम सत्संग में पहले ही कह देते हैं कि भले कुछ कम लोग बैठे, लेकिन वही बैठे जिनको सत्संग सुनना है, इसलिए मोबाइल नहीं। वरना कई बार शुरू में देखते थे, ये छुट्टो होना पड़ता था कि सत्संग बैठे हैं, सत्संग में मोबाइल लेके लगे हुए उसी में, और बाहर बैठ के खेल लो, मोबाइल से खेलना, जरूर सामने बैठ के भगवान का वो करना है, भगवान की चर्चा चल रही है। और कई बार तो आश्चर्य ये होता है कि मंदिर में बैठे हैं, पाठ कर रहे हैं, पाठ करते करते पीछे मोबाइल देखने लग रहे हैं।
यहाँ वाले जेल वाले तो नहीं करते होंगे फिर ऐसा, बाहर की बातें बाहर होता है ऐसा। हाँ, और जॉब कर रहे हैं एक से मोबाइल देखिएगा, क्या तमाशा है भाई? तो भगवान को क्यों कर रहे हो? जब भगवान के सामने बैठे हो तब तो इस खिलौने को एक तरफ करो, तब तो कम से कम भगवान से नजर मिला लो थोड़ी देर भाई। या गीता जी हाथ में है तब तो अपनी दृष्टि जमा लो, कुछ क्षण मिले हैं। या सत्संग में बैठे हो, ये क्षण तो कम से कम सत्संग में भाव बना लो और फिर संसार को बीच में लेके बैठ जाए। तो यही है ना, प्रारंभ अच्छा है, लेकिन मोबाइल के परिणाम क्या है? ये आने वाला और समय, ये छोटे छोटे बच्चों के हाथों में जो ये खिलौना, शुरू में हम बड़े खुश होते हैं कि बच्चे को सारे सिस्टम पता है मोबाइल। एक बार हमने एक बच्चे कहा, हमने कुछ किया, बहुत छोटा 2-3 साल का बच्चा, हमारे जी मेरे पास थोड़ी देर बैठे, मैं ही सिखा दूंगा आपको सारा। 3 साल का बच्चा कहने लगा कि महाराज जी मैं ही सिखा दूंगा, आप थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ। हमने कहा ठीक है। छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, सूरदास जी ने कहा ना, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पढ़त भजन में अंग छाड़ मन। तो लेकिन प्रारंभ अमृत, बाद में विष, लेकिन भजन, पाठ, भगवान का नाम, सत्संग शुरू में लगता है, मन नहीं लगता महाराज। मन लगे कैसे? वो कहाँ कहाँ अटका रखा है पहले मन को, वहां से हटे तो ही तो लगे। लेकिन करते रहो, करते रहो, कर्त कर्त अभ्यास की चढ़मती हो सुचा, रसरी आवत जात थे सिल पर हो निशान। करते रहो, करते करते ही मन लगेगा। और बच्चा कुछ दिन जाए स्कूल और आपकी कहे ना मेरा मन तो नहीं लगता पढ़ाई में, तो उसको क्या कहोगे? बैठ से कोई बात नहीं, छोड़ दे इसको, यही कहोगे? भेजोगे? क्यों? आपको पता है कि पढ़ाई के बिना गुजारा नहीं है। कभी प्यार से, कभी पुचकार से, कभी कोई प्रलोभन दे के, कभी थोड़ा डांट डपट के भी, कभी जबरदस्ती उठा के भी छोड़ के होता है, नहीं होता? करोगे क्यों? चारा नहीं है उसके बिना। ये नहीं कि बच्चा के मन में, लेकिन धीरे धीरे जब जाएगा, बैठेगा मन, फिर जब लग जाता है मन, तो हमने ये भी देखा कि जो बच्चे कहते थे मन नहीं लगता, उन बच्चों को बाद में जब मन लग जाता है तो उनको कहो कि आज छुट्टी कर ले, तो अच्छे बच्चे जो होते कहते नहीं छुट्टी नहीं करनी मुझे, मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा। ऐसे ही बच्चे होते हैं, नहीं होते? मुझे छुट्टी नहीं, क्यों? अब मन लग गया। बिल्कुल यही स्थिति है, मन भी अबोध बच्चा है। शुरू में मन यही कहेगा, लगता नहीं भजन में, लगता नहीं पाठ, लेकिन करते, और जब मन लग जाता है फिर लगता है कि जिस दिन नियम छूटता है, जिस दिन पाठ छूटता है, उस दिन लगता है आज कुछ मिस हो गया है। और ये लगना चाहिए, आज कुछ मिस हो गया है, आज मेरा नियम छूट गया, आज मेरा पाठ छूट गया, आज मेरा नाम छूट गया, ये लगना चाहिए। और ये प्रारंभ में कठिनाई, लेकिन बाद में गीता जी ने कहा अमृत। कैसे? जैसे समुद्र मंथन से पहले विष निकला और बाद में अमृत निकला। तो विष का क्या हुआ, अमृत कैसा, और कुछ उसके और गीता जी के अनुसार बिंदु, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही स्वीकारें, और जो सुना है अवश्य विचारें, क्योंकि केवल भगवत गीता का सत्संग है, कोई थोड़ी देर का वो नहीं कि टाइम पास वाला, जीवन में उतरे। और इस दृष्टि से हमें गीता जी की प्रेरणाओं को जीवन में साथ साथ छोड़ना है। विचार करें, कल समय पर आने का प्रयास, ताकि कुछ और चिंतन, कुछ और सूत्र हम अमृत के भाव को लेकर ही चर्चा में ले सकें।
गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर घर से कृष्ण कृपा, सब पर से कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर से कृष्ण कृपा, घर घर से कृष्ण कृपा। सब पर घर से कृष्ण कृपा। सब पर से कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। भगवान की मंगलमय कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। आज प्रथम दिन के सत्संग सत्र विश्राम पर सबके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामना। आरती मिलकर सब करके स्वयं तो बैठे रहेंगे, तो उनकी जो आवश्यक सूचना संकेत है वो सुनकर मिलकर भाव से आरती करके इसे विजय। आइए से